नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों है कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि भविष्य में जितने भी यहाँ पर कंटेंट डाले जाएं वो आपको स्वतः ही मिलते रहेंगे। Dear children, today we will do the program. The program is write a program to accept the 3 subjects marks and name of students and print the name total average of a student. This program work for 20 student. This program work for 20 student. Dear children, now let's start the program. First we use auto. Why we are using auto? You know that auto generate the line number automatically. Next 10 number you will get. In 10 number there is one command CLS. CLS, you know the CLS what it do? It clean the screen. आपका बहुत सारा प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे पड़ा होता है, कंटेंट होता है, तो जब आप आउटपुट लेते हैं तो आपकी स्क्रीन पे हैप्पीजर्ड फॉर्म पे आता है। तो ऐसे में अगर आप CLS लगा देते हैं तो पूरी स्क्रीन पहले साफ होगी, फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू इनपुट एंड वॉट एवर कंप्यूटर विल गिव आउटपुट इट विजिबल ऑन स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट है फॉर लूप। तो फॉर लूपिंग आप पढ़ चुके हैं। लूपिंग मतलब क्या? जितने स्टेप आप चाहें आप यहाँ पे कंडीशन देकर उतनी बार प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। और आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी कहा गया है कि 20 स्टूडेंट्स की ये 3 सब्जेक्ट मार्क्स और नेम इनपुट कराइए। तो जब आप फॉर का लूप यूज कर रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 20, तो ये 1 से लेकर 20 तक वैल्यू आपसे इनपुट कराएगा। और फॉर की बॉडी यानी फॉर के बाद आप देखिए लिखा हुआ है प्रिंट इंटर द नेम एंड द 3 सब्जेक्ट मार्क्स। तो क्या होगा, हर बार जब प्रोग्राम रन होगा ये स्टेटमेंट आएगा और इस स्टेटमेंट के बाद आप क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे नेम एंड 3 सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, अब आप क्या करेंगे, जब आपने नेम और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा लिए तो आपका उनका टोटल और एवरेज निकालना होगा, तभी तो आप प्रिंट कर पाएंगे। तो आप एक कमांड देंगे, टोटल इज इक्वल टू M1 M2 M3। वाई M1 M2 M3? बिकॉज हमने जो वेरिएबल लिए थे मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 के लिए वो M1 M2 M3 लिए थे। दैट इज वाई हम यहाँ पे करेंगे टोटल इज इक्वल टू M1 प्लस M2 M3। बिकॉज ये जो M1 M2 M3 है ये एड्रेस है, वो एड्रेस जो मेमोरी में सेंड किया गया उसी के थ्रू आपकी वैल्यू मेमोरी में है, तो आप टोटल के लिए एक्सेस करेंगे सेम वेरिएबल। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। ओके, लेकिन आप सीधे सीधे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर 100 डिवाइडेड बाई 3 लिखते हैं हम लोग, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी हैपन, यहाँ पर ऐसा होगा कि 0 0 वैसे भी कट जाएंगे, तो एवरेज आसानी से टोटल डिवाइडेड बाई 3 करने से भी निकल आएगा। नाउ अब आपका जैसे पहले बच्चे के मार्क्स और नेम इनपुट हो गया तो आपको प्रिंट कराना होगा, तो आप क्या करेंगे, यू विल गिव प्रिंट कमांड एंड डॉलर कॉमा टोटल कॉमा एवरेज कॉमा गिव 5 स्पेस डिफरेंस। ओके, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके ही आपका आउटपुट विजिबल होगा। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट आई यानी लूप में दोबारा भेजना है, तो आप क्या कमांड लगाएंगे, नेक्स्ट आई। ओके, एंड देन एंड। तो नेक्स्ट आई क्या है, नेक्स्ट आई ऊपर जाएगा, जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वो आपका इनपुट कराता रहेगा और टोटल प्रिंट करता रहेगा। जब आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी
जब आप i की वैल्यू 20 हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 20, 30, 100, 4000 जितने भी स्टूडेंट्स की डिटेल डालकर उसका टोटल और एवरेज निकालना चाहते हैं, हम इस प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं।